जब तक आप डाइट को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, कैलोरीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तब तक ये आपके लिए हमेशा डिफ़िकल्टी होने वाला है। डाइटिंग मतलब वे ऑफ लिविंग। आप उसको एक स्ट्रेस की तरह यूज़ मत करो, बिकॉज़ वो है ना बैकफायर करता है। इसीलिए सब थोड़े दिन डाइट फॉलो करके फिर वो वापस से बैक ऑन स्क्वायर ज़ीरो, इन चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम आती है। सो अगर आपको पता है इतने सारे रिसर्च है जहाँ पे सीधा लेकिन आप दिन के 100 ग्राम शुगर भी खाओगे ना डेफिसिट में, स्टिल यू आर गोइंग टू लूज फैट्स। 100 ग्राम शुगर खाने के बाद भी आप फैट लॉस कर सकते हो अगर आप डेफिसिट पे हो। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सस्टेनेबल कितना है। अगर सस्टेनेबल है ही नहीं तो फिर वो आपको डाइट एक स्ट्रेस की तरह ही लगेगा, एक बर्डन लगेगा जो कभी जाएगा ही नहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आप ऐसे सोचो, अगर आपके पास 2000 कैलोरीज है, पहले आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो आपका है वो बॉडी वेट के हिसाब से तय करना है। कैलकुलेशन के लिए मैं बताता हूँ आपको। लेट्स से यू हैव 2000 कैलोरीज, 2000 कैलोरीज आप खा रहे हो दिन का डेफिसिट पे फॉर फैट लॉस। लेट्स स्टार्ट विथ मेंटेनेंस। चलो 2200-2300 आपका मेंटेनेंस है, उसमें आप 2000 कैलोरीज अगर खा रहे हो, एक 200-300 का डेफिसिट क्रिएट करके, तो सबसे पहले आपको कैलोरीज डिसाइड करने हैं जो हमने किया 2000। ओके, अभी 2000 कैलोरीज में आपको पहले प्रोटीन को प्रायोरिटी देना है, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्रो। अभी 2000 कैलोरीज में लेट्स से आपका अगर बॉडी वेट है 80 किलोज, सो 80 इंटू 1.6 दैट कम्स टू अराउंड 128। ओके, अब ये 1.6 क्या है? प्रोटीन आपको दिन का कितना खाना है इसका एक रेंज रहता है, एक स्पेक्ट्रम रहता है। सो वो बेस्ट कितना रहेगा? 1.6 टू 2.2 ग्राम्स पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट। तो अब सीधा आपको 2.2 जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो फिर आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। बेयर मिनिमम तो 1 ग्राम खाना ही है, बट व्हेन यू आर लिफ्टिंग वेट्स तो 1.6 आप रखो। ओके, उसके आसपास रखो। सो 1.6 और 2.2 इसके बीच में आपको एक स्वीट स्पॉट क्रिएट करना है, और फिर आप उतना आराम से खा सकते हो। सो वो आता है, अगर आप 80 किलो के हो, 2000 कैलोरीज खा रहे हो, तो 80 इंटू 1.6 128, दैट्स योर प्रोटीन फॉर द डे। अभी 128 क्या है? प्रोटीन इन ग्राम्स। सो 128 ग्राम्स अगर आप प्रोटीन खा रहे हो दिन का, इफ़ यू मल्टीप्लाई दैट बाय 4, वो आता है 512। मतलब 2000 कैलोरीज में से आपने 500 कैलोरीज अप्रॉक्सीमेटली प्रोटीन से लिए। ओके, वो मल्टीप्लाई बाय 4 मैंने क्यों किया? बिकॉज 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज रहते हैं। सो 128 इंटू 4 दैट कम्स टू अराउंड 512 कैलोरीज, अप्रॉक्सीमेटली 500। तो अभी आपके पास बचा क्या है? आपके पास बचा है 1500 कैलोरीज। 2000 माइनस 500 किया अप्रॉक्स, तो वो आता है 1500 के आसपास। अभी 1500 कैलोरीज जो आपके पास है, उसमें से आप फैट्स को डिसाइड करो कि फैट्स कितना खाना है। बेयर मिनिमम आप बोल सकते हो कि चलो अभी 80 किलोज है आपका वेट, तो 80 इंटू लेट्स से 0.6, वो आता है 48 ग्राम्स ऑफ फैट्स। अब ये 0.6 है ना, वो मिनिमम रखो, इससे कम मत खाओ, तो बहुत कम हो जाएगा। फिर आपके हार्मोन जो वर्क होते हैं उसके लिए फैट्स भी लगता है, सो फैट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। सो 80 इंटू 0.6 मिनिमम। सो 0.6 अगर है तो तो वो आता है ऑलमोस्ट अराउंड 48 ग्राम्स। सो 48 ग्राम्स ऑफ फैट्स यू आर हैविंग नाउ। ओके, अभी फैट में होता है 9 कैलोरीज 1 ग्राम फैट में, तो 48 इंटू 9 कर लो आप, वो हो गया 432 कैलोरीज यू आर गेटिंग इट फ्रॉम फैट्स मिनिमम। सो 432 प्लस 512 था जो प्रोटीन से आया, उसका टोटल होता है 944, ऑलमोस्ट 1000 कैलोरीज। सो 2000 में से आपने प्रोटीन और फैट्स को प्रायोरिटाइज करके अपना कैलोरीज डिसाइड कर दिया, मैक्रोज भी डिसाइड कर दिया।
अभी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1000 कैलोरीज बचे हैं। तो सोचो आप 1000 कैलोरीज डिवाइडेड बाय 4, दैट कम्स टू अराउंड 250। सो आपके पास अभी कार्ब्स खाने के लिए 250 ग्राम्स है, मतलब लिटरली आप 250 ग्राम्स कार्ब्स खा सकते हो। ये एक बहुत बैलेंस्ड तरीका है, बैलेंस्ड वे टू स्टार्ट विद द डाइट। अभी इसमें अगर आपको ऑयल बढ़ाना है, नट्स ज़्यादा खाने हैं, तो वो आपने जो 80 किलोस इंटू 0.6 किया था, वो आपको बेसिकली ज़रूरत नहीं है 0.6 पे रहने की। आप उसको फिर 0.8, 0.9, 1 भी कर सकते हो, 80 ग्राम भी फैट्स खा सकते हो। सो आप जब प्रोटीन इंटेक तय करते हो, उसके बाद आपको बेसिकली फैट्स और कार्ब्स का रेशियो है वो अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एडजस्ट करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। इससे क्या होगा, आपके पास ऑप्शन रहता है टू बी वेरी फ्लेक्सिबल विद द डाइट। मतलब अगर आपको चलो एक बर्गर खाना है हर दिन, प्रॉब्लम है ही नहीं उसमें कुछ, 500 कैलोरीज का बर्गर खा लो। उसके कैलोरीज जब आपको ट्रैक करना आएगा, यू कैन इंक्लूड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर डाइट। कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, शुगर खाओ, जो भी खाना है खाओ, एक पेस्ट्री भी डाल दो 500 कैलोरीज का, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि आपको अगर कंट्रोल नहीं है, एक पे रुकना और लिमिट पे रुकना, वहीं पे ही प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। फिर तो आप 1 बाइट खाओगे, 2 बाइट खाओगे, एक पेस्ट्री खाओगे, चलो कैलोरीज ट्रैक किया आपने, उसके बाद क्या? वो जो क्रेविंग्स आते रहता ना, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो क्रेविंग्स अगर आपको आ रहा है तो फिर वो सेंस ही नहीं बनेगा ना, आप ज़्यादा खाओगे, फिर वो जो डेफिसिट क्रिएट किया था आपने 2000 कैलोरीज का, तो मतलब 200-300 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करके आप अगर 2000 कैलोरीज पे हो, वो तो फिर सीधा 2500-3000 भी जा सकता है। बिकॉज ये जो फूड आइटम्स रहते हैं, शुगरी फूड आइटम्स, इससे ना पेट कभी भरता नहीं है, सैटिस्फैक्शन लेवल बहुत कम रहता है। मतलब आपने कितना भी ज़्यादा खाया तो भी आपको भूख तुरंत लग सकती है। इसीलिए हम प्रोटीन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, बिकॉज आपने थोड़ा बहुत भी प्रोटीन खाया ना, उससे पेट भरता है, सैटिस्फैक्शन लेवल हाई रहता है, एंड दैट हेल्प्स यू इन द लॉन्ग रन। सो आपको ये विल पावर, एक कैलोरी और मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट मी, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ और ऐसे ही वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक बार आपका कैलोरी ट्रैकिंग, मतलब आप अगर कैलोरी ट्रैकिंग में एक्सपर्ट हो गए ना, ट्रस्ट मी, इतना इजी हो जाता है ना ये डाइट, मतलब आपको लगना ही नहीं चाहिए आप डाइट कर रहे हो। जो फेवरेट फूड आइटम है ऐड कर दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं उस पर, जस्ट डू इट। फिर अभी ये 2000 कैलोरीज अगर आप ट्रैक कर रहे हो, एक वीक के लिए खा रहे हो, तो चेक करो वेट कितना जा रहा है। हर दिन वेट ट्रैक करो, जो आपका डेली फ्लक्चुएशंस है उसको ट्रैक करो और एक एवरेज ले लो। अगर वेट उतना ही है आपका, तो फिर टेक्निकली वो 2000 आपका मेंटेनेंस हो गया। वेट अगर कम नहीं हो रहा है या फिर बढ़ नहीं रहा है, तो टेक्निकली वो मेंटेनिंग। तो मेंटेनेंस पे आप हो, तो वो जो मैंने आपको बताया था कि 2400 आपने जो मेंटेनेंस कंसिडर किया था, वो टेक्निकली है ही नहीं 2400, वो 2000 हो सकता है। सो माई पॉइंट इज़ कि आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट फॉर लाइक 10 to 15 डेज। 2 हफ्ते आप ट्रैक करो। एक बार आपके पास एक मेंटेनेंस कैलोरीज कंफर्म हो गया कि ये मेंटेनेंस है, तो फिर उधर से आप वापस से यू कैन स्टार्ट लोअरिंग डाउन योर कैलोरीज, थोड़ा कम करते रहो। चलो एक हफ्ते में 2000 पे आपका हो गया, या फिर 1800 या फिर 1900 पे आपका आधा किलो कम हो गया, बस ख़त्म। लाइक हो गया आपका डेफिसिट क्रिएट। तो अभी उस पर आपको वापस से 100 कैलोरीज कम करने की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यू करो जब तक आपका वेट स्टॉल नहीं होता है। अब ये मैं वेट नंबर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। एवरी टाइम ऐसे नहीं होगा कि आपका नंबर्स लीनियरली ड्रॉप डाउन ही हो रहा है, ऐसा होता ही नहीं है कभी। बहुत प्लेट्यूज़ हिट होंगे, और टेक्निकली हम प्लेट्यूज़ जो डिसाइड करते हैं, मतलब ये प्लेट्यू मेरा हिट हो गया, ये तो 90% रॉन्ग ही रहता है, बिकॉज हम सिर्फ फोकस करते हैं वेट पे। एंड देयर आर, बाकी वीडियोस में मैंने बताया कि वेट फ्लक्चुएशंस के रीजंस बहुत होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वो प्लेट्यू ही है। सो डोंट वरी अबाउट दैट।
आप देखो फील कैसे हो रहा है जिम में, फिजिक वाइज आपके जो पुराने कपड़े हैं जो आपको टाइट हो रहे हैं उस पर देखो फिट हो रहे हो कि नहीं। माइनर चेंजेस एवरी वीक इज मोर देन इनफ, एंड नॉट जस्ट विथ रिस्पेक्ट टू योर वेट। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस। अभी वो 2000 कैलोरीज 1800 कैलोरी जो भी आपने डेफिसिट क्रिएट किया है उसमें आप एक रखो ना 200-300 कैलोरीज, कार्ब्स कम खा लो। आपको अगर कार्ब्स भी ज़्यादा खाना है, किससे, राइस से, ब्रेड से, जो भी गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स है, अगर आपको उससे खाना है, गुड सोर्स मतलब इमेजिन, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ गुड सोर्स मतलब टेक्निकली आप ऐसे सोचो कि जो हमने नाम दिया है लाइक शुगर इज़ बैड एंड दिस एंड दैट, सो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। सो शुगर तो आप खा सकते हो, माई पॉइंट इज़ कि जो टेक्निकली गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स है वो आपको थोड़ा कम करके आप अपना फेवरेट आइटम डाल सकते हो। या सो दैट कुड बी एनीथिंग लाइक 1 piece ऑफ स्वीट। बट अगर आपको कंट्रोल नहीं, मैं वापस से बोल रहा हूँ, अगर आपको कंट्रोल नहीं है दिस इज़ गोइंग टू बैकफायर। एंड ये मैं आपको एक रूल नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको एक सस्टेनेबल वे बता रहा हूँ। फॉलो करना ना करना, ऐड करना ना करना, इट्स कम्प्लीटली इंडिविजुअल चॉइस। जस्ट डू इट एज मच एज पॉसिबल। अगर आपने नहीं किया, क्रेविंग्स नहीं आ रही है तो ज़रूरत ही नहीं है सब लाइक बाकी सारे रैंडम फूड आइटम्स डालने के लिए, बट इंक्लूड करने के लिए बेसिकली। तो आपको इसमें यही ध्यान में रखना है कि आपके लिए जो सस्टेनेबल है वो फूड आइटम्स आप ऐड करो, एटलीस्ट व्हेन यू आर स्टार्टिंग, व्हेन यू आर न्यू विद द डाइट। अगर आप बहुत नए हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, सेकेंड टाइम कर रहे हो, फिर बहुत टाइम के बाद कर रहे हो, जस्ट ट्राई टू डू समथिंग विच इज़ फ्लेक्सिबल आपके लिए। सीधा आप जाओगे ना स्ट्रिक्ट फूड आइटम्स, नॉट एडिंग, वो चाय बंद करना, कॉफ़ी बंद करना, मिल्क नहीं आना, अगर शुगर डायरेक्टली बंद करना, इससे बहुत प्रॉब्लम आने वाला है, सस्टेनेबल होगा ही नहीं। बहुत कम लोग रहते हैं जिनका विल पावर स्ट्रांग रहता है डाइटिंग के टाइम पे। नहीं मतलब नहीं, वो एक बाइट भी इधर उधर नहीं करेंगे। सो माई पॉइंट इज़, अगर आप वो फ्यू % में इंक्लूड होते हो तो बेस्ट, उसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है फिर। बिकॉज आप कितना भी कुछ भी करो, मैंने सिर्फ ये चीज़ नोटिस किया है कि लोग डाइट स्टार्ट करके उसको 6 महीना भी कंटिन्यू नहीं कर सकते। दे डू इट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद बैक टू स्क्वायर ज़ीरो, क्योंकि वो सस्टेनेबल है ही नहीं। डाइट होना ही नहीं चाहिए। अगर मैं चिकन राइस रोज़ खा रहा हूँ, आप मतलब वो खा रहा हूँ मैं, तो वो मैं बॉइल्ड करके नहीं खा रहा हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से बना के खा रहा हूँ, ताकि वो लगेगा ही नहीं कि मेरा ये डाइट है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा फेवरेट फूड आइटम ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ। बट स्टार्टिंग में मैंने किया था, जो भी है लाइक यू हैव योर प्रोटीन बार्स, डेट्स, जिससे क्रेविंग्स जा सकते हैं। अगर आपको बहुत स्वीट टूथ है, वैसे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। डाइटिंग को पनिशमेंट की तरह मत यूज़ करो। ये दिस इज़ द रीज़न लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल फेल। ये जो फेलियर आता है ना, वो इसकी वजह से आता है। वर्कआउट 1-2 दिन मिस हुआ, उसे कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। डाइट मिस हुआ ना तो बैक ऑन ट्रैक आने के लिए फिर बहुत टाइम लगता है। एंड देन लाइक इट्स डिफ़िकल्ट, दिस इज़ व्हाट आई कैन से विद रिस्पेक्ट टू डाइट। सो आप डिसाइड करो आपको एग्जैक्टली कैलोरीज कितना सेट करना है, और वो कैलोरीज में से पहले तो BMR के कम खाओ मत। BMR जितना है आपका वो बेयर मिनिमम है, उससे कम मत करो। एटलीस्ट इनिशियल स्टेज पे हमें बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जाना नहीं है। जिनको जाना है दैट इज़ अ डिफरेंट प्रिपरेशन ऑल टुगेदर। इन जनरल फैट लॉस फॉर अ लॉन्गर हेल्दी लाइफस्टाइल, इसके लिए सस्टेनेबल अप्रोच ही बेस्ट रहता है। ज़रूरत नहीं है स्ट्रिक्ट करने की। एंड हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। This is something which you can incorporate whenever you feel good, ये आप चीज़ incorporate कर सकते हो अपनी लाइफ में। एंड आई थिंक जस्ट लेट मी नो इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं लाइक टॉपिक में टू कवर अप।
बट इसको मैं और डिटेल्स में ट्राई करूँगा वीडियो बनाना बेसिकली. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. अब ये वार्म अप सेशन मेरा ज़्यादा ही बड़ा हो गया. आई थिंक विल गो अहेड एंड हिट माई बैक टुडे. उसके वीडियोज़ में इसके बाद अपलोड कर दूँगा. सो या लेट्स स्टार्ट. एंड टेक्निकली ये मैं नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे day 1 would be today. I'm hitting my back. This is road to shred. Let's see how far I can go. And yeah, let's hit back.